ये देखिए कितना अच्छा पुलाव बना है और कितने खिले खिले चावल बने हैं। दही चिकन पुलाव की रेसिपी के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है। आइए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबस्सुम किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ खुशबूदार दही पुलाव, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है और टेस्टी भी बहुत है। इसमें जाएगा 1 अदद प्याज जिसे मैंने छील लिया है, और अदरक लहसुन इसे मैंने कूट लिया है और ये मैं फ्रेश कूटा है अभी। और ये है हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और लीमू 1 अदद, और ये है 800 ग्राम चिकन और 1 केजी मेरे पास चावल है। उन्हें मैंने चुन लिया, उसे मैं भिगोने लगी हूँ इसको चावलों को। 1 प्याली दही है मेरे पास। और ये मसालों में जाएगा इसमें गरम मसाला 1 टेबल स्पून है, और लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून है भर के, और ये जो नमक है ये 2 टेबल स्पून है। और ये है इसका सीक्रेट जो इसे बड़ा अच्छा फ्लेवर देने वाला है, ये है सूखा धनिया भुना हुआ है और इसे मैंने कूट लिया है। ये इतना कूटा है कि ये आधा आधा हो गया है। इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसे आपने बस इतना करना है कि ये हाफ हो जाए। और ये है खड़ा मसाला। खड़े मसाले में जाएगा 1 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग, बादियान का 1 फूल, दालचीनी 20 अदद, ये 20 से 22 होंगी, ये होंगी काली मिर्चें, और जीरे की 1 चम्मच मैंने भर के लिया है। चले आए फिर मैं चावलों को भिगोती हूँ और अगला काम करते हैं। चावलों को मैंने भिगो दिया है और ये मैं पतीले में मैंने एक जो प्याज था उसे बारीक बारीक काट लिया। अब इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। ऑयल हमेशा आप खुला ही डालें, क्योंकि चावलों में कम ऑयल बहुत बुरा लगता है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा ऑयल कम पसंद करते हैं, तो फिर आप कम डाल सकते हैं। इन्हें मैं करती हूँ ब्राउन, लाइट ब्राउन। ट्रांसपेरेंट हो गया है, वाइट हो गया। अब इसमें ये सारा जो खड़ा मसाला था ये मैं डाल रही हूँ। अब इसके साथ इसे करती हूँ ब्राउन, और ये मसालों की खुशबू भी घी में अच्छी तरह आ जाएगी। ये देखिए जी, ये प्याज लाइट ब्राउन हो गया। इस टाइम पे मैं इसकी आंच करती हूँ हल्की थोड़ी सी, क्योंकि मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और जाते साथ ही फिर जलना शुरू हो जाता है। ये आंच हल्की होगी तो ये अच्छी तरह भून जाएगा। बस इसको 1 मिनट के लिए बस भूनें, ज़्यादा नहीं भूनना इसको। जी ये हो गया, भुन गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ पानी। और ये जो मसाले हैं ये चारों मसाले इसमें डाल देती हूँ। इन मसालों के साथ ही ये मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। अब इसके साथ मैं इसे भूनती हूँ। ये देखिए जी, ये गोश्त भून गया। इसको मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया इसको अच्छी तरह। ये ना वाइट हो गया। अब इसमें मैं ये डालती हूँ पानी। चावल थे 1 केजी और पानी में डालूँगी इसमें 2 केजी से कम, 1 प्याली कम, क्योंकि 1 प्याली मैं इसमें डालने वाली हूँ दही, और इसे गलने में भी टाइम लगेगा। और गलते वक्त ये आधा गिलास कम हो जाता है पानी। ये मैंने डाल दिया है। अब ये जो दही है 1 प्याली मैंने ली थी, ये इस टाइम पे डालूँगी। इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। इसको कोई भूनना नहीं है। ये देखें, ये दही चली गया। और ये जो है हरी मिर्चें, इनको मैं ये 2 पीस करके डाल दूँगी। अब इसको उबाल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं जी। इसमें अब उबाल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें डालती हूँ 1 अदद लीमू, या फिर आपके पास नींबू नहीं है तो ये भी आपके लिए टिप है कि आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच सिरके का डाल लें। इससे ये होगा कि आपके चावल जो होंगे ना वो टूटेंगे भी नहीं और बड़े अच्छी तरह से खिले खिले होंगे। मैं इसमें डालती हूँ लीमू 1 अदद। अब मैं 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ, ताकि इसका गोश्त जो है ना अच्छी तरह गल जाए। और आंच दरमियानी कर दी है मैंने।
ये देखें, ये इसको 7 मिनट हो गए हैं। देखें इसका चिकन अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए, ये लेग से पता चलता है ये चिकन गल गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालती हूँ चावल। इस टाइम पे आप अगर इसका नमक भी चेक कर लें, अगर इसमें नमक फिक्का है तो आप और भी डाल लें, और थोड़ा सा नमक चढ़ता हुआ इसमें डाल लें चावलों में, क्योंकि ये चावल भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ना फिर नमक कम हो जाता है। ये अभी मैं बाद में डाल लेती हूँ। अभी ये सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इन्हें मैं चमचा हिला देती हूँ इसका। अब ये उबाल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं, इसका उबाल आने का। ये इनमें उबाल आ गया है। चावलों में मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं नमक इस टाइम पे और डालने लगी हूँ। आप बिल्कुल इसी टाइम पे नमक इसका एडजस्ट कर लें, वरना बाद में जब ये सूख जाएगा इसका पानी तो आप इसमें नमक डालेंगे तो वो फिर अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। अब ये अच्छी तरह इसको उबाल आ गया है। अब मैं इसको ढक्कन जो है ना इसका थोड़ा सा टेढ़ा करके रखी हूँ। अगर उबाल नहीं आएगा तो ये चावलों का पानी बाहर आ जाएगा। जब उबाल आ गया, अब इस टाइम पे ये पानी बाहर नहीं आएगा। इसकी आँच दरमियानी कर देती हूँ, इसको इसका पानी खुश्क करती हूँ मैं। ये देखिए जी, ये इसका पानी हो गया अच्छी तरह खुश्क। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है। ये देखिए कितने मज़ेदार बने हैं, इनकी बड़ी खुशबू आ रही है। और अब मैं इस टाइम इस पर दम लगाती हूँ। ये देखिए, आंच को मैं कर देती हूँ तेज़। अब इस साइडों पे इसकी निकलेगी भाप। अभी आप देखेंगे कि ये भाप निकलना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे आपने आंच को तेज़ रखना है, वरना आपका दम बिल्कुल शुरू में आप इसकी आंच हल्की कर देंगी तो ये दम सही नहीं आएगा। शुरू में आंच को तेज़ रखना है। जब ये साइडों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आपको महसूस होगा निकलता हुआ। ये देखें, ये साइड से निकल रहा है धुआं, इधर से भी निकल रहा है। ये देखिए जी, ये साइडों से धुआं निकलना शुरू हो गया है। इस टाइम पे मैं आंच को कर देती हूँ हल्का, और 10 मिनट के बाद इसका दम खोलते हैं। चलें जी, इसको 10 मिनट हो गए हैं। इस टाइम हम इसका दम खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये कितने प्यारे और कितने खिले खिले पके हैं, और इसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। ये देखें, और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। चले मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही चिकन पुलाव तैयार हो गया है। माशाल्लाह देखिए कितना खिला खिला और कितना अच्छा पका है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और बड़ा इजी रेसिपी है। और इसके वो आप अचार के साथ और कुचुम्बर सलाद के साथ और दही के रायते के साथ सर्व कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।